हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिरुचि के। मेरे पास तो आज आखिरी दिन बचा है आपका मेरे पास तो, और इस आखिरी दिन में मेरे पास तो आपको क्या करनी है दोस्तों, जी जान लगा देनी है। ठीक है ना, जी जान लगा देनी मेरे पास तो मेरे पास तो 1 बज चुके हैं दोपहर के, और आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे लाडलों। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका पेपर है जो कि बिल्कुल अच्छा हो, और आप ये क्लास पूरी की पूरी देखिएगा। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे पास तो, ठीक है ना। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो, एक एक करके सारे के सारे आंसर दीजिएगा, और पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है मेरे पास तो, ठीक है ना। और क्लास को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि विद्यालय में दलबंदी है तो आप क्या करेंगे। दलबंदी है तो आप क्या करेंगे, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। दलबंदी में रहना पसंद करेंगे, शिक्षक दल में रहेंगे, या फिर किसी भी दल में रहना पसंद नहीं करेंगे, या फिर दलबंदी को दूर करने का प्रयास करेंगे। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किसी भी दल में रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। दलबंदी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। विद्यार्थी में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। सहयोग की भावना का विकास सहयोग का महत्व बताकर, या फिर सहयोग पर चित्र दिखवाकर, या फिर ऐसा काम देकर जिसमें है जो कि सब मिलकर काम करे, या फिर रचनात्मक कार्य करके। मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास तो। जल्दी से आंसर दीजिए और करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा काम देंगे उन्हें जिसमें मिलजुल कर काम करने का मतलब कि मिलजुल कर काम करेंगे तो सहयोग बिल्कुल एक दूसरे का करना पड़ेगा, ठीक है ना। सहयोग करेंगे तो बिल्कुल सहयोग की भावना का विकास उनमें होगा। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको प्रशिक्षण के लिए किसी शिक्षण संस्थान में भेजा जाए तो आप क्या करेंगे। नवीन शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन करेंगे, नए लोगों से परिचय कर उन्हें अनुभव सुनेंगे, उनके अनुभव है सो कि सुनेंगे, केवल अवधि पूर्ण होने की प्रतीक्षा करेंगे, या फिर योजनाबद्ध तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपका ये होने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा मेरे पास तो। अंतिम वार और सफलता यहाँ पर पार, मेरे पास तो सिलेक्शन पार होना चाहिए। क्या दोस्तों, अंतिम वार है वो आप डाल दीजिए, अंतिम वार कर लेना है, उसके बाद में सफलता पार है मेरे पास तो। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, नवीन शिक्षण पद्धति का अध्ययन करेंगे ताकि अच्छे से समझा सके स्टूडेंट्स को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि आप उच्च अधिकारी के लड़के का पक्षपात करके अधिक अंक देते हैं और कोई विद्यार्थी उसका विरोध करता है तो क्या करेंगे, बताइएगा। अपनी मनमानी करके करेंगे, या फिर कोई परवाह नहीं करेंगे, या फिर अपनी भूल स्वीकार करेंगे, या फिर अपनी भूल सुधारने का प्रयास करेंगे। बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। पहला यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। भूल सुधारेंगे तो बाद में, पहले स्वीकार करेंगे उसके बाद में तो सुधरेगी भूल, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, उसके बाद में 2 नंबर वाला आए, 4 नंबर वाला आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि कक्षा में किसी विद्यार्थी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। प्राथमिक उपचार करेंगे, उसको चिकित्सालय ले जाएंगे, या फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या फिर घर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। बताइएगा दोस्तों। यदि किसी विद्यार्थी को चोट लग जाती है तो मेरे पास तो आपको क्या करना है, बताइएगा दोस्तों। आपको मेरे पास तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे दोस्तों, प्राथमिक उपचार करेंगे, उसके बाद में मेरे पास तो क्या करेंगे, चिकित्सालय ले जाएंगे, और उसके बाद में मेरे पास तो क्या करेंगे, उसे घर भिजवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या
व्यवस्था करेंगे बताइएगा दोस्तों। उस छात्र को बैठा देंगे, या फिर जो उत्तर आ रहा है वही बताएंगे, या फिर परीक्षा में नहीं आएगा यह कहकर आप टाल देंगे, या फिर उसके वायदा करेंगे कि अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। बताइएगा दोस्तों, यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता, आप टीचर बन गए, तो आप क्या करेंगे मेरे पास आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो प्यारे दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उनसे वादा करेंगे कि कल है जो कि उसका आंसर है जो कि ज़रूर देंगे। दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब क्या होगा दोस्तों, कठोर अनुशासन हो, या फिर अध्यापक व छात्रों के परस्पर संयोग हो, या फिर केवल छात्रों में सहयोग हो, या फिर मनोरंजन कहानियाँ सुनाने में। मेरे पास तो आंसर दीजिएगा, शांत वातावरण कब रहेगा, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके और सभी को फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। चलिए, अध्यापक व छात्रों में परस्पर सहयोग होगा तभी यहाँ पर मेरे पास तो शांत वातावरण एजुके बन पाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए, कोई विद्यार्थी निर्धन है, क्या दोस्तों कोई विद्यार्थी है जो कि निर्धन है, वह पुस्तकें नहीं खरीद सकता, तो आप क्या करेंगे, आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने का प्रयास करेंगे उस छात्र को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र के उत्तर नहीं देने का कारण जानेंगे, ठीक है ना। यदि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका कारण जानेंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आएगा, क्या क्या कमी रह गई है। चलिए, कुछ वर्ष बाद पाठ्य पुस्तकों को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही पाठ्य पुस्तक को पढ़ते पढ़ते या फिर पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक ऊब जाते हैं, या फिर लेखकों को लिखने का अवसर मिलते का, या फिर नई पुस्तकें ज़्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक लगती है, या फिर ज्ञान में वृद्धि होती है। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ज्ञान में वृद्धि होती, क्या दोस्तों ज्ञान में वृद्धि होती है। जो नई नई पुस्तकें आएंगी उसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, और मेरे पास तो ज्ञान में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद में आपका 2 नंबर पर ये, ठीक है ना। चलिए मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षकों का वेतन उनकी योग्यता की तुलना में बहुत कम है। उचित वेतन पाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए दोस्तों। हड़ताल करेंगे, मांग दिवस मनाएंगे, या फिर अधिकारियों से मिलकर वेतन वृद्धि का प्रयास करेंगे, या फिर विद्यार्थियों की सहायता से आंदोलन शुरू करेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकारियों के साथ में मिलकर है जो कि ये करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक छात्र आपके विषय में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। यदि एक छात्र आपकी विषय में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ अतिरिक्त समय देकर परिश्रम कराएंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए और थोड़ा सा कुछ सीख पाए, है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण कार्य में शिक्षक सदैव सीखता रहता है, क्योंकि वह छात्रों की कॉपियाँ जांच करता है इसलिए, या फिर नियमित समाचार पत्र पढ़ता है, या फिर प्रधानाध्यापक से भयभीत होकर कठिन परिश्रम करता है, या फिर विषय के ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर अध्ययनशील रहता है। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए मेरे पास तो निरंतर क्या रहता है दोस्तों, अध्ययनशील रहता है। क्या दोस्तों, वो किताबों से जुड़ा रहता है हर समय, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, आत्मविश्वास जागृत रहता है, या फिर उसको शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है, या फिर उपरोक्त में से कोई लाभ नहीं होगा। बताइएगा दोस्तों। विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? हड़ताल करना शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है, या फिर हड़ताल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, या फिर कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है, या फिर हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। तो मेरे पास तो एक शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में ये होना चाहिए कि हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है मेरे पास तो, ठीक है ना। आपको एक शिक्षक बनकर सोचना है, हड़ताल किसी भी एक समस्या का हल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आजकल छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, बिल्कुल आपके जैसे हैं दोस्तों। कुछ विद्यार्थी जो बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन है। कुछ विद्यार्थी क्या दोस्तों, पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, तो वह पढ़ने में महत्व को नहीं समझते हैं, या फिर उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं, या फिर घर में कोई नहीं पढ़ता है, या फिर वे जानते हैं कि वर्तमान वातावरण में पढ़ने से कोई लाभ नहीं। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया, उन्हें क्या है दोस्तों, पढ़ने के महत्व को नहीं समझते हैं मेरे प्यास। तो क्या दोस्तों, पढ़ने का महत्व नहीं पता है। जो लोग यहाँ पर बातें करते हैं उनको क्या दोस्तों, पढ़ने का महत्व नहीं पता है, बस वो बातें ही करते रह जाएंगे और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। क्या दोस्तों, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जो ये बातें कर रहे हैं ना, उनका एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए, काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि बातें भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन यहाँ पर है जो कि जो ओनली फॉर बातें के लिए आते हैं, उनका तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। यदि रास्ते में दो लोग खड़े हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों। उनके झगड़े का कारण पता करेंगे, लड़ रहे हैं, ठीक है ना, लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों? उनके झगड़े का कारण पता लगाएंगे, झगड़े को बंद कराने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों से उनके बारे में पूछताछ करके जानकारी करेंगे, या फिर उस स्थिति में कोई रुचि न लेते हुए रास्ते चलते जाएंगे? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो उनके झगड़े का कारण पता करेंगे कि इनका झगड़ा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में कोई आगे का काम है, जैसे कि उनके झगड़ा बंद कराने का प्रयास है, तो वो करेंगे, ठीक है दोस्तों। भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न कक्षाओं में देखिए 5वीं का अलग है, 6ठी का अलग है, 7वीं का अलग है, तो ये अलग अलग क्यों होता है? बताइएगा दोस्तों। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भिन्न भिन्न कक्षाओं के स्तर में अंतर होता है। क्या दोस्तों, अंतर होता है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कक्षा अध्यापक का एक कार्य यह भी है छात्रों की बैठक की व्यवस्था करना, अभिभावकों से संपर्क करना, विषय अध्यापन करना, या फिर कक्षा में अनुशासन रखना? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विषय अध्यापन है जो कि करवाना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। आजकल समाज में शिक्षक को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता है, क्यों? शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते, अधिक ट्यूशन करते हैं, या फिर राजनीति
में अधिक रुचि लेते हैं या फिर उपरोक्त सभी कारण करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास। तो आजकल जो शिक्षक है अपना कार्य लगन से नहीं करते। क्या दोस्तों, शिक्षक है लगन से नहीं करते। क्या दोस्तों, लगन से नहीं करते, इसीलिए जो कि सम्मान है जो कि नहीं बन पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी बताइएगा दोस्तों। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा दोस्तों। उस घटना पर खेद प्रकट करेंगे, तुरंत अभिभावकों को सूचना भिजवाएंगे, तुरंत उपचार की व्यवस्था करेंगे, या फिर उस घटना में रुचि लिए बिना अपने कार्य में लगे रहेंगे बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, तुरंत उपचार की व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में मेरे दोस्तों तुरंत अभिभावकों को सूचित करेंगे। आगे चलते हैं। विद्यालय का पाठ्यक्रम होना चाहिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, या फिर विद्यालय के वातावरण के अनुसार, छात्रों की मानसिक स्तर, या फिर अध्यापक की योग्यता के अनुसार। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार है जो कि पाठ्यक्रम है होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कुछ छात्र कक्षा में पीछे की पंक्ति में बैठना पसंद करते हैं ताकि वे आसानी से बातचीत कर सके, या फिर अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बच सके, या फिर पाठ की ओर ध्यान न देकर शरारतें कर सके, या फिर उपरोक्त में से कोई भी कार्य करते रहें। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बच सके इसीलिए वो पीछे बैठते हैं दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप भी बैठे होगे पीछे, हैं, आप भी बैठे होगे, बैठे ना। कौन कौन बैठा है एक बार से थम्स अप कीजिए। कौन कौन बैठा है एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, आप गणित के अध्यापक हैं, आपका यहाँ पर पीरियड है, यहाँ पर पीरियड नहीं है, पीरियड सबसे आखिरी में आता है, और उस समय छात्र थके होने के कारण पढ़ने में मूड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताइए दोस्तों। गणित के टीचर हैं और आपका पीरियड है जो कि सबसे आखिरी में आता है, तो आप क्या करेंगे। छात्रों की अरुचि की तरफ ध्यान दिए बिना पढ़ाते रहेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे, या फिर पुस्तकालय भेज देंगे, या फिर प्रधानाध्यापक से कहकर पीरियड है जो कि बदलाव लेंगे। मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरियड चेंज करवाएंगे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापकों का बालक के प्रति व्यवहार होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कठोर, प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दंड देने वाला, या फिर बालक की शारीरिक रचना देखकर दंड देने वाला। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापकों को गृह कार्य देना चाहिए छात्रों की योग्यता के अनुसार, या फिर केवल कमज़ोर छात्रों को, या फिर सभी को समान रूप से, या फिर केवल होशियार छात्रों को। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1, छात्रों की योग्यता अनुसार। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, किसी विद्यार्थियों को 10 का पहाड़ा याद हो गया है तो उसे अगला 11 का पहाड़ा याद करने को दिया जाएगा, और किसी को 5 का ही याद नहीं हुआ है तो उसको 5 का ही देंगे, उसके बाद में 6 का देंगे, ठीक है ना। तो इसकी योग्यता के अनुसार है कि होमवर्क देना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए, ठीक है ना। देखा होगा आपने। चलिए
आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना पसंद करेंगे मेरे प्यार दोस्तों बताइएगा। आप यदि शिक्षक बन गए तो आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना पसंद करेंगे, आंसर दीजिए। जो सामान्य स्तर के हो, जो अमीर हो, जो होशियार हो, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई भी हो, करेक्ट आंसर बताइएगा। इनमें से कोई भी हो, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3, जो होशियार हो वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा पसंद करेंगे हम पढ़ाना, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जो होशियार होगा बिल्कुल उनका पढ़ाने में है कि मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बाकी मेरे पास तो इन सभी को यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप छात्रों का दिल जीतने के लिए क्या करेंगे बताइएगा दोस्तों। आप छात्रों का दिल जीतने के लिए क्या करेंगे मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान देंगे, तभी उनका है जो कि दिल जीत पाएंगे। एक अध्यापक मानसिक रूप से पूर्णतया संतुष्ट एवं प्रसन्न तब रहेगा जब उसे लगातार ट्यूशन मिलेगी, या फिर वेतन में वृद्धि रहेगी, या फिर छात्र उसकी प्रशंसा करेंगे, या फिर कार्यभार ज़्यादा न हो। मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो छात्र उनकी प्रशंसा करे तो उनकी जो मानसिक रूप से पूर्ण, जैसे कि आपने कल शिक्षक दिवस के दिन, परसों शिक्षक दिवस के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कि छात्र एक शिक्षक की प्रशंसा करे तो बिल्कुल उन्हें अच्छा लगेगा और वो संतुष्ट एवं प्रसन्न रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कल है जो कि झंडा गाड़ के आ जाना मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। झंडा गाड़ के आना है और बहुत ही शानदार पेपर करके आना है, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में शिक्षकों की प्रमुख समस्या है, वर्तमान में शिक्षकों की प्रमुख समस्या क्या है मेरे प्यार दोस्तों, आंसर दीजिए। स्थानांतरण की, ट्यूशन न मिलने की, आर्थिक व सामाजिक स्थिति खराब होने की, या फिर शाला प्रधान एवं उच्च अधिकारियों से विचार न मिलने की। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति खराब होने की बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक का कक्षा में शिक्षण कार्य उस समय आसान हो जाता है जब छात्र अनुशासित हो, पूर्ण सहयोग करे, या फिर पाठ में रुचि लेते हो, या फिर बार बार प्रश्न न पूछे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो छात्र हैं जो कि पूर्ण सहयोग करेंगे एक शिक्षक को, तो बिल्कुल उन्हें पढ़ाने में है जो कि बिल्कुल आसानी होगी और मज़ा भी आएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप एक बस में जा रहे हैं, उस बस में कुछ छात्र आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी बताइएगा दोस्तों। अपने चरित्र दोष का परीक्षण करेंगे, या फिर छात्रों को डांटकर चुप करा देंगे, या फिर प्रधानाध्यापक से उन छात्रों की शिकायत करेंगे, या फिर चुप रहेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो अपने चरित्र दोष का परीक्षण करेंगे। क्या दोस्तों, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो बुराई क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कमियां हैं, उनको सुधारने का तो प्रयास करना ही चाहिए, ठीक है ना। कोई भी क्यों ना हो, एक शिक्षक क्यों ना हो, या फिर कोई भी एक इंसान हो मेरे दोस्तों, यदि उसकी बुराइयाँ होती है तो उस बुराइयों को सुधारना आपका काम है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आपका कर्तव्य है, आप अपने आप को, अपने जो भी आपके में कमियां हैं उनको सुधारें, ठीक है ना। शिक्षा का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे को आजीविका के योग्य बनाना, या फिर बच्चे की वृद्धि को बुद्धि को विकसित करना, या फिर परिवार का दायित्व निभाना, या फिर सिखाना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपने अध्यापक बनने का निर्णय लिया है, क्यों लिया है मेरे पास तो आपने अध्यापक बनने का निर्णय, तो मेरे पास तो समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने हैं, इसलिए हमें अध्यापक बनना है और अच्छे नागरिक तैयार करने हैं हमारे देश के लिए। एक छात्र आपकी कक्षा में विलंब से आता है तो आप स्कूल में अनुशासन का ध्यान रखते हुए उसे क्या करेंगे मेरे पास तो कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे,
कठोर सजा देंगे ताकि वह भविष्य में विलंब ना करे, या फिर विलंब में आने का कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या फिर उसके अभिभावक से मिलेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे पास तो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो एक ही, देखिए जहाँ पर कारण जानने की बात आए ना तो बिल्कुल कारण जानने वाला आपको ऑप्शन लगा देना है, बिल्कुल बिना सोचे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र आपके साथी अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे मेरे पास? तो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, या फिर अपने साथी अध्यापक को उस छात्र के बारे में अवगत करा देंगे, या फिर छात्र को समझाकर वैसा करने के लिए मना कर देंगे, या फिर छात्र को कठोर दंड देकर भविष्य में ऐसा नहीं करे उसके लिए चेतावनी देंगे। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र को समझाकर वैसा न करने के लिए मना कर देंगे। क्या दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बीएड में प्रवेश पाना आपके लिए सम्मानजनक है क्योंकि एक अध्यापक का वेतन ठीक होता है, या फिर अन्य व्यवसाय की बजाय शिक्षण व्यवसाय में छुट्टियां अधिक मिलती हैं, या फिर शिक्षण व्यवसाय काफ़ी सुविधाजनक है, या फिर शिक्षण का समाज में आदर होता है। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक का समाज में आदर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छात्रों को परीक्षा में पुस्तकें ले जाने की अनुमति होनी चाहिए क्योंकि, इससे छात्रों परीक्षा में पुस्तकें ले जाने की अनुमति होनी चाहिए क्योंकि, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 3 इससे रटने की जटिल प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। क्या दोस्तों? यहाँ पर अनुमति होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके साथ, अध्यापकों को ट्यूशन करते रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, केवल कमज़ोर व पिछड़े छात्रों को ही पढ़ाना चाहिए, या फिर स्वयं व्यतीत करने के लिए करना चाहिए, समय व्यतीत करने के लिए बनना चाहिए? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर केवल कमज़ोर व पिछड़े विद्यार्थियों को ही पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। कक्षा में छात्र, क्या दोस्तों, कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए, कभी नहीं मिलनी चाहिए, या फिर कभी कभी मिलनी चाहिए, या फिर पाठ के बीच में नहीं मिलनी चाहिए? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछने की जो भी अनुमति है वो अवश्य मिलनी चाहिए। क्या दोस्तों? अवश्य मिलनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक योग्य छात्र कि योग्य अध्यापक होता है, एक योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक होता है, इस कथन से आशय है मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो योग्य अध्यापक अपने विषय का ज्ञान बढ़ाने के लिए निरंतर अध्ययनशील होता है, मतलब कि वह एक योग्य छात्र भी होता है, तभी वो सीखता रहता है और उसके बाद में वो, ठीक है ना, सीखता भी रहता है। और क्या दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर दीजिएगा। एक छात्र का अभिभावक प्रधानाध्यापक से आपके सामने ही आपकी शिकायत करता है तो आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो धैर्यपूर्वक पूरी समस्या गंभीरता से अभिभावकों को समझाएंगे कि क्या है गलतियां हैं और क्या सही है, आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप एक छात्र को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वह परीक्षा में असफल हो जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? बताइए दोस्तों। परीक्षा में अंक बढ़वाने का प्रयास करूंगा, या फिर अपनी कोई जिम्मेदारी न समझते हुए कुछ छात्र को
सॉरी वो हुए छात्र को उसके हाल पर छोड़ दूंगा, या फिर छात्र को और अधिक परिश्रम करवाऊंगा, या फिर अभिभावकों को समझाकर उसे शांत कर दूंगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3, छात्र को और अधिक परिश्रम कराएंगे ताकि वो अच्छे से नंबर लेकर आ सके। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विज्ञान के छात्र अत्यधिक मानसिक थकान की स्थिति में पढ़ने की मूड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2, गंभीरतापूर्वक अनुशासन एवं नियमितता की अनिवार्यता बताकर यहाँ पर जो कि पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्या दोस्तों? पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अपनी वेतन वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? अपनी वेतन वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? हड़ताल करना कोई भी यहाँ पर जो कि सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है मेरे प्यास? तो बताइएगा। प्रमुख विशेषता क्या है मेरे प्यास? तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो अभी आप वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो मेरे प्यास तो क्या है दोस्तों? बिल्कुल, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, यही आपकी क्या है दोस्तों? वर्तमान में शिक्षा पद्धति है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3, गंभीरता से समझाकर आइंदा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी देना आपका यहाँ पर जो की प्रतिक्रिया रहेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आजकल शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि बताइएगा दोस्तों। ट्यूशन करते हैं या फिर कराते हैं मेरे पास तो क्योंकि बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी धन लोलुपता है जो कि बढ़ गई है, धन का लालच है जो कि बढ़ गया है, और वो अब क्या करते हैं दोस्तों? बिल्कुल ट्यूशन है जो कि लगाते हैं। आजकल शिक्षक के स्तर में गिरावट आई है क्योंकि बताइएगा दोस्तों। उनका चारित्रिक पतन हो रहा है, या फिर वे ट्यूशन अधिक करते हैं, या फिर छात्र हित को महत्व नहीं देते, या फिर निजी समस्याओं में रुचि नहीं लेते। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो वे छात्र हित को महत्व नहीं देते। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार है मेरे पास? तो आंसर दीजिएगा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो इस कार्यक्रम से देश की प्रगति संभव है मेरे पास तो। ठीक है ना? देश की प्रगति संभव है मेरे पास तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए मेरे पास तो शिक्षण अभिरुचि के, और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप देख लीजिएगा। और भी जो मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, शिक्षण अभिरुचि की, और या फिर आप चैनल पर जाकर सारी की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा ताकि सभी विद्यार्थी यहाँ पर कि देख सकें इस क्लास को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। और आप अपना पेपर है कि बिल्कुल अच्छा करके आइएगा दोस्तों, और बहुत बहुत बढ़िया। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी नोट्स पीडीएफ्स भेजता हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप हमें क्वेश्चन भेज सको कल, है ना? क्वेश्चन भेज सको। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।